प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा था कि प्राइम नंबर विद इन यूजर गिवन रेंज। अब इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि उस गिवन रेंज में उसके काउंट कितना है, और ये सिंपल ओनली मैं ओनली वन एप्लीकेशन अकाउंट का मैं ऐड करूँगा। इसके लिए अगर आपको ये प्रोग्राम पूरा समझना है तो आपको वो पिछला जो प्रोग्राम था उसमें मैंने एकदम टोटल एक्सप्लेनेशन दिया था कि कहाँ कैसे प्रोग्राम, कैसे मैंने प्रोग्राम ट्रेस करके भी बताया था। तो पहले आप वो प्रोग्राम देख लीजिए, इसके बाद आप ये प्रोग्राम देखिए। अगर आपने डायरेक्टली आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। तो हमें क्या, इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि प्राइम नंबर विद इन यूजर गिवन रेंज मीन्स फॉर एग्जांपल हमने एक रेंज लिया 1 to 10, तो इसके इन बिटवीन हाउ मेनी prime numbers are present that should be displayed. For 1 to 10 there is a 2 is a prime number, 3 is a prime number, then 5, 7. These four numbers are prime number. I want only the count of this number, not a number. पिछले प्रोग्राम में हमने उसका नंबर लिया था, अब इस प्रोग्राम में हम सिर्फ उसका काउंट लेंगे। तो चालू करते। आपको आई बटन में एक लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ से जाके पिछला प्रोग्राम पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम तो रेडी है मेरे पास, मैं सिर्फ वो एप्लीकेशन आपको ऐड करूँगा। तो यहाँ पे हमने क्लास टेस्ट लिया था। यहाँ पे हमने हमें जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो वी वांट टू टेक फ्रॉम द यूजर। इस फॉर दैट पर्पस वी टेक स्कैनर क्लास। आफ्टर स्कैनर टेकिंग स्कैनर क्लास, we take our scanner object. Here we print one message to enter starting value, and we store this number in start variable. Again we print one message to enter ending value, and we store this number in end variable. After that we will start our program. यहाँ पे हमने while हमारा स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू के बीच में हमने हमारा प्रोग्राम लिया था। तो यहाँ से i इक्वल टू 2 किया, क्यों किया, ये आपको पिछले प्रोग्राम में मिलेगा। मैं डबल वही रिपीटेड टास्क नहीं करूँगा। तो इसके बाद while में हमारा कंडीशन वगैरह ट्रू हो जाएगा, और एंड में जब इफ हम करते हैं i इक्वल टू स्टार्ट, ये होने के बाद हमें यहाँ पे हमारा नंबर हमारा प्रिंट होता है। तो अगर के नंबर प्रिंट हो रहा है मतलब हमारा काउंट एक से बढ़ रहा है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे और ये वेरिएबल यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो मुझे एक वेरिएबल लेना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट काउंट इक्वल टू 0। अब ये वेरिएबल मैंने वाइल के बाहर क्यों लिया, अगर मैं यहाँ पे वो वेरिएबल लेता इंट काउंट, तो हर बार मेरा जो पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि आई की वैल्यू हर बार इनिशियलाइज विथ 2, देन काउंट की वैल्यू भी हर बार हमारी 0 ही आती। तो इसलिए मैंने आउटसाइड ऑफ वाइल लूप आई विल टेक काउंट इज इक्वल टू 0, एंड हियर आई सिंपली एंटर काउंट प्लस प्लस। अब हमारी काउंट जो होगा उसकी वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इस लूप के बाहर मैं प्रिंट करूँगा आप हमारा काउंट कितना है। तो आई टेक वन मैसेज system.out.println count of prime number between start and end is count। यहाँ पे हमारा काउंट का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा।
तो अब हम प्रोग्राम सेव करने के बाद हम प्रोग्राम हमारा कंपाइल कर लेते हैं एक बार। सेव हो गया। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, enter starting value 1, enter ending value 10. There are just 1 minute. तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जावा टेस्ट, सॉरी, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, देन जावा टेस्ट, starting value 1, ending value 10. तो हमारा आ रहा है आंसर, काउंट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज 4। इसके बीच में हमारे 4 नंबर है। तो हम फिर चेक करते हैं कि हमारे 100 के बीच में हमारे कितने, 1 to 100 के बीच में कितने, हम चेक करते हैं। जावा टेस्ट, स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंडिंग वैल्यू 100, देन हमारे उसके बीच में काउंट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100 इज 25। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट एक अगेन एक वेरिएबल लिया और उसमें स्टार्ट की वैल्यू इनिशियलाइज की, क्योंकि जब हम यहाँ पे हमारा इटरेशन चालू होता है तो आई की वैल्यू हम अपडेट करते हैं। अगर आई की वैल्यू 10, लास्ट में आई की वैल्यू 11 होती है, उसके बाद ये चेक करते हैं कि 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, then its condition gets false, then execution of this false while loop is terminated और this while loop is get terminated hence। बट हमारी जो स्टार्टिंग की वैल्यू अपडेट ही रहती है, इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें जो पहला जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो उसमें सेव कर दी, इसलिए हमने यहाँ पे आउटपुट में भी वो start to लिखा है। इस तरह से हम हमें हमारा जो नंबर है वो हम काउंट कर सकते हैं।